निगरान वज़ीर आज़म कौन बनेगा? वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की अहम बैठक बेनतीजा खत्म। निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर मुशावरत की गई, ताहाल कोई नाम फाइनल नहीं किया गया। अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं निगरान वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ को नाम दे दिए। अब तक 6 नाम सामने आ चुके हैं। कल फिर एक और नशिस्त होगी। उम्मीद है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब तक नाम फाइनल नहीं होता सामने नहीं लाएंगे। परसों तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल हो जाएगा। निगरान वजीर आजम की दौड़ में सादिक संजरानी की भी एंट्री। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज ने सादिक संजरानी का नाम तजवीज़ किया। चेयरमैन सेनेट की वजीर आजम से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन सेनेट का वजीर आजम को 15 माह इत्तेहादी हुकूमत की शानदार क़यादत पर खिराज तहसीन। सादिक संजरानी मौलाना फजलुर रहमान से भी मिले। निगरान वजीर आजम और निगरान वजीर आला बलोचिस्तान के नामों पर गौर किया गया। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। चेयरमैन पीटीआई का अमरीकी साजिश का बयानिया झूठ है। अमरीकी साजिश से हुकूमत आती तो हमारे लिए डूब मरने का मुकाम था। बैनुल-अक़वामी अखबार में साइफर के मंदरजात दुरुस्त हैं तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। तवक्को नहीं थी कि कोई पाकिस्तानी वजीर आजम इस तरह का जहर मुल्क के खिलाफ उगलेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का डिजिटल मीडिया को इंटरव्यू बोले, कभी कहा कि मेरी हुकूमत अमरीकी साजिश से आई, कभी कहा कि अमरीका ने साजिश नहीं की। चेयरमैन पीटीआई का पहला बयान मुस्तनद है या दूसरा? अगर हमारी हुकूमत साजिश से आती तो रूस से हम सस्ता तेल ना लाते। असद मजीद ने वाजे किया कि डोनाल्ड लू से मुलाकात में साजिश की कोई बात नहीं हुई। चेयरमैन पीटीआई ने चीन के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया, सऊदी अरब से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। अमरीका साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के खिलाफ किसी साजिश में मुलविस नहीं। पाकिस्तान के हवाले से अमरीका पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात झूठे हैं और झूठे ही रहेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तानी सिफारतकारों के साथ होने वाली निजी गुफ्तगू पर बात नहीं कर सकते। अमरीका ने नहीं कहा कि चेयरमैन पीटीआई को जाना चाहिए। सामने आने वाली दस्तावेजात भी साबित नहीं करती कि अमरीका ने किसी पाकिस्तानी रहनुमा का इंतखाब किया या नहीं। हमने साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरा रूस पर तशवीश का इजहार किया था। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने रूस के यूक्रेन पर हमले वाले दिन दौरा किया था। साइफर की कहानी में कोई नई बात नहीं है। बैनुल-अक़वामी मीडिया में आने वाली दस्तावेज की सदाकत जानने के लिए तहकीकात ज़रूरी हैं। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, बज़ाहिर ये शर्अंगेज़ अमल है। ये नहीं भूलना चाहिए कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास साइफर की कॉपी मौजूद थी। ये बात रिकॉर्ड पर है कि वो साइफर गुम होने का कह चुके। अगर वो कसूरवार साबित हुए तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाए। $190 बिलियन करप्शन केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत खारिज। एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर खारिज कर दी। तोशाखाना नैब इंक्वायरी केस में भी चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत खारिज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के ऑर्डर न होने के बयान पर जमानत की दरख्वास्त गैर मौसर हो गई। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत निपटा दी। जज मोहम्मद बशीर ने कहा, यह केस इंक्वायरी की स्टेज पर है या इन्वेस्टिगेशन की। सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा, अभी गिरफ्तार करने के हवाले से कोई ऑर्डर नहीं। ख्वाजा हारिस बोले, ये केस अब इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो गया है। चेयरमैन पीटीआई से जेल में अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात। लीगल टीम को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। चेयरमैन पीटीआई के वकील नईम हैदर पंजोथा का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई को C क्लास में रखा गया है। लीगल टीम को मुलाकात की इजाज़त न देने का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उठाएंगे। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को फैसला महफूज किया था। पंजाब इंतखाबात केस में हुकूमत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट पेश करके बेंच पर एतराज़ात उठाए थे। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के तहत अवामी मफादात के मुकदमात में नज़रसानी अपीलें लार्जर बेंच सुनेगा। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। मखलूक हुकूमत बड़े अच्छे अंदाज में चलाई गई।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी सेक्रेटरी से अलविदाई खिताब। बोले 16 महीने का अरसा चैलेंजेस से भरपूर था। सीपैक के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। गवादर में 4 साल से बंद पड़े मंसूबे चल पड़े। मुश्किलात को एक सबक के तौर पर याद रखूंगा। बदकिस्मती से अच्छा काम करने वालों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। उधर वजीर आजम हाउस के मुलाजमीन से खिताब में बोले मौजूदा वक्त में इत्तेहाद और यकजहती की इंतहाई जरूरत है। सबको पाकिस्तान की खुशहाली के लिए किरदार अदा करना होगा। कौमी असम्बली तहलील विफाकी काबीना सुबकदोश। वजारत पार्लिमानी उमूर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काबीना मुशीर भी रुखसत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नई तकर्री तक ओहदे पर काम जारी रखेंगे। सुबकदोश होने वाली हुकूमत ने 16 माह के दौरान कई चैलेंजेस का सामना भी किया। मौजूदा हुकूमत के दौर में ही पेट्रोल और महंगाई ने बुलंद तरीन सतह को छुआ। ये असम्बली पार्लिमानी तारीख की पहली असम्बली थी जिसमें वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब रही। 13 अगस्त 2018 में क़याम अमल में आने वाली कौमी असम्बली ने एक सदर, 2 वज़ीर आज़म, 2 स्पीकर और 2 डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब किए। केपी की निगरान काबीना मुस्ताफ़ी। निगरान वज़ीर आला आज़म खान ने चाय पर बुलाकर सबसे इस्तीफ़े तलब कर लिए। 24 अरकान में से 22 मुस्ताफ़ी हो गए। 2 मेंबरान ने इस्तीफ़े के लिए मज़ीद वक्त मांग लिया। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का ख़त आया है कि काबीना में सियासी मेंबरान हैं, सियासी लोगों को इस्तीफ़ा देना होगा। सिंध असम्बली कल तहलील करने का फैसला। महकमा कानून ने असम्बली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। मुर्तज़ा वहाब की तस्दीक। कहते हैं सिंध असम्बली की आईनी मुद्दत 13 अगस्त को खत्म होगी। 2 दिन पहले असम्बली तहलील कर दी जाएगी। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आला हाउस खाली कर दिया। घरेलू सामान निजी रिहाइशगाह पर मुंतकिल कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए अपोजिशन की मुशावरत। MQM और GDA का 3 नामों पर इत्तफाक। मुत्तहिदा के वफ्द की GDA के रहनुमाओं से मुलाकात। निगरान सेटअप के लिए अहम फैसले किए गए। GDA के रहनुमा इरफानुल्लाह मरवत कहते हैं हमने 3 नाम फाइनल कर लिए हैं। सिंध असम्बली तहलील होने के बाद अपने उम्मीदवार के नामों का ऐलान करेंगे। मुस्तलद हुकूमत रुखसत हुई तो शुक्राना और मिठाइयाँ बांटनी चाहिए। इस हुकूमत ने महंगाई करके अवाम का भुरकस निकाल दिया। मैं मुख्तलिफ मुकदमात में पेश होने के लिए आया हूँ। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी कहते हैं साइफर के मामले पर तहकीकात चल रही हैं, मैं इसमें पेश हुआ हूँ। असद उमर ने कहा 16 माह में मुल्क की मईशत को तबाह करके ये हुकूमत अपने अंजाम को पहुंची। अवाम को तारीख की बदतरीन महंगाई में पीस कर रख दिया गया। पार्लिमान को बेतौकीर और जमहूरियत को कमजोर किया गया। आइन से इनहराफ और अरबों रुपए की करप्शन मुआफ करवाई गई। अब अवाम इलेक्शन में बदला लेंगे। इत्तेहादी हुकूमत का दौर महंगा तरीन साबित हुआ। आटा, चीनी, दालें, सब्जी, गोश्त समेत सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल। अवाम कहती है कि हमारा तो दिवालिया निकल गया, बिजली का बिल भरें या पेट का दोज़ख। एक वक्त की रोटी मिल जाए तो गनीमत है। ऑपोजिशन दौर में शहबाज शरीफ अवाम की तर्जुमानी करते रहे और जैसे ही इक़्तिदार मिला सब कुछ भूल गए। इलेक्शन कमीशन ने विफाक में पोस्टिंग और ट्रांसफर पर पाबंदी लगा दी। निगरान सेटअप की तश्कील तक हर किस्म की ट्रांसफर पोस्टिंग रोक दी जाए। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को खत में कहा गया कि बड़े पैमाने पर वजारतों और डिवीजन्स में ट्रांसफर पोस्टिंग की मंसूबाबंदी की गई है। निगरान हुकूमत के आने तक ऐसे किसी इकदाम से गुरेज किया जाए। निगरान हुकूमत की तश्कील के बाद कानून और पॉलिसी के मुताबिक ट्रांसफर पोस्टिंग की जा सकती है। रिजवाना तशद्दुद केस की मुलजमा सोमिया आसिम की दरखास्त जमानत मुस्तरद। मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने महफूज फैसला सुना दिया। मुद्दई के वकील ने जमानत मुस्तरद करने की दरख्वास्त की। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि वाक़या एक दिन का नहीं है, एक सीरीज पर मबनी वाक़यात हुए। बच्ची सिविल जज के घर में थी और उसको मान भी लिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बच्ची को होने वाले जख्मों को ताहाल नहीं माना गया। वकील मुलजमा ने कहा कि बच्ची मिट्टी खाने की आदी थी, पौधों में खाद डाली गई जिसे बच्ची ने खाया और उससे दाने निकल आए। जज शाइस्ता कुंडी ने कहा ऐसी कोई बात ना करें जिसका सबूत आपके पास मौजूद नहीं है। प्रोसिक्यूटर वकास बोले रिपोर्ट के मुताबिक इंजरीज 14 नहीं 17 हैं।
रिजवाना का बयान रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। जज की अहलिया के तशद्दुद का शिकार मुलाजमा की प्लास्टिक सर्जरी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का लाहौर में जनरल हॉस्पिटल का दौरा। डॉक्टर्स की रिजवाना की सेहत के हवाले से ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा कि रिजवाना की सेहत की बहाली में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हॉस्पिटल में नाक़िस इंतजामात पर MS जनरल हॉस्पिटल तब्दील कर दिए गए। हॉस्पिटल के बेशतर वार्ड्स में एयर कंडीशनर्स बंद। MS साहब बताएं कैसे मरीज और डॉक्टर्स यहाँ रह सकते हैं। वज़ीर आला का इजहार बरहमी। हॉस्पिटल्स के स्टोर्स में एयर कंडीशनर्स की गैस मौजूद है, लेकिन उसे AC चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। कल रात कौमी असम्बली खत्म हो चुकी, जल्द ही सिंध असम्बली भी खत्म हो जाएगी। इस हुकूमत ने आवाम को महंगाई के बम के अलावा और कुछ नहीं दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत महंगाई का तमाम बोझ अवाम पर डाल देती है। मुल्क में इस हुकूमत की वजह से महंगाई का तूफान बद से बदतर हुआ। ये हुकूमत जाते जाते भी अपनी कार्रवाई करके गई। सिंध हुकूमत ने 15 सालों में कोई काम नहीं किया। मर्दमशुमारी में कराची की गिनती पूरी होती तो हमारी नुमाइंदगी मजीद बढ़ जाती। अफसोस है कि PTI और MQM ने माजी में आवाज नहीं उठाई। शहरी आबादी अगर ज्यादा हो जाए तो शहर से वजीर आला बन सकता है।